चलिए कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे। चलिए देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। इफ़ 1,2 4,y 6x, 6 and 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। देखिए वर्टिसेस देखेंगे पैरेललोग्राम के 1,2 4,y x, 6 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं, एक ऑर्डर में दे रखे हैं। देखिए टेक इन ऑर्डर मतलब भाई ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, देखिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को। देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरह जानते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी एंड इक्वल ऑल्सो। AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD ऑल्सो। एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं जैसे AC और BD हैं वो O पॉइंट है बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि O से लेके A तक की डिस्टेंस O से लेके C तक की डिस्टेंस सेम होगी। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, O से लेके A तक की डिस्टेंस O से लेके C तक की डिस्टेंस सेम होगी। इसका मतलब है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब O से लेके D तक की डिस्टेंस O से लेके B तक की डिस्टेंस सेम होगी। जब डिस्टेंस सेम होगी इसका मतलब O एक मिड पॉइंट है। O क्या है, एक मिड पॉइंट। आपको बात समझ में आ रही कि किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ओ ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस सेम होगी तो ओ मिड पॉइंट होगा। बी से लेके ओ तक की डिस्टेंस ओ से लेके डी तक की डिस्टेंस सेम होगी तो ओ मिड पॉइंट होगा। चलिए ठीक देखते हैं। पहला केस देखते हैं। ए सी का मिड पॉइंट ओ है, तो देखिए कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखिए एक ए एंड पॉइंट से 1,2, सी एंड पॉइंट से x, 6, ओ पॉइंट से x, y। तो देखिए बेटा हाँ मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स हैं और उसके मिड पॉइंट x y है, तो हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में बताया था, क्या था बेटा, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है x, तो 1 प्लस x/2। y की वैल्यू कितनी है, y1 कितना है 2, y2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 प्लस 6/2। 2 प्लस 6 क्या हो गया, 2 प्लस 6 8, 8/2 4 हो गया। आई थिंक आपको पास x की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस x/2। अब देखिए बी डी का मिड पॉइंट O है, तो इसको हम इस लाइन को लेंगे, बी डी को x1 y1 x2 y2। देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। देखिए बेटा हमने O के मिड पॉइंट लिख लिया 1 प्लस x/2, 4। अब देखिए बी डी का मिड पॉइंट O है, तो O का पॉइंट क्या है 4, y एंड डी का पॉइंट है 3, 5। तो देखिए x1 y1, ये x2, y2। तो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो x की वैल्यू क्या होगी x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू y1 प्लस y2/2। x की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस 3/2, तो x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू y1 प्लस y2/2, तो y प्लस 5/2। तो O मिड पॉइंट क्या हो गए 7/2 और 5 y प्लस y2। अब देखिए O पॉइंट ये भी है और O पॉइंट ये भी है, तो ये इसका x का पार्ट इस x के इक्वल होगा और ये y का पार्ट इस y के इक्वल होगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए अब 1 प्लस x/2 को इक्वल लिखिए 7/2 के, तो 7/2 इज इक्वल टू 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस x की वैल्यू 7 होगी। तो x की वैल्यू कितनी है 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई 6। अब ध्यान से देखिएगा ध्यान से। अब देखिए y का पार्ट y के इक्वल है। देखिए y प्लस 5/2 इक्वल टू 4 है, तो देखिए y प्लस 5/2 इक्वल टू 4, तो y प्लस 5 की वैल्यू कितनी 8, तो y की वैल्यू कितनी 3। तो आपकी अपने x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 3 आपने फाइंड आउट कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। देखिए वो ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए बेटा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ए बी क्या है, ए बी जो है वो किसी सर्किल का डायमीटर है। ए बी क्या है, किसी सर्किल का डायमीटर है। हुज सेंटर इज 2, -3। उसका सेंटर कितना 2, -3। कोई सर्किल है उसका डायमीटर क्या है ए बी है, जिसका सेंटर कितना है 2, -3। अब कह रहा है बेटा सर हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो बी की देखिए बेटा बी की वैल्यू कितनी 1, 4, तो सेंटर कितना और 2, -3। आपको ए पॉइंट फाइंड करना है, तो ए कितनी x, y। देखिए बेटा फाइंड द, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर
देखिए बेटा ये सर्किल है, ए बी क्या है, डायमीटर आपको दिख रहा है, ए पॉइंट आपको अब क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, आपको एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो आपने एक्स और वाई मान लिया। अब देखिए आपको सेंटर गिवन है, सेंटर कितना है 2,-3, तो सेंटर आपने लिखा 2,-3 और बी की वैल्यू कितनी लिखी 1,4। अब ध्यान दीजिए बेटा कि ए बी डायमीटर है तो ओ ए रेडियस हो गई, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस, सारी रेडियस इक्वल होती है, तो ओ ए इजगल टू ओ बी, आप जानते हैं ये बात को। तो ओ क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया, किसी सर्किल में सारी रेडियस इक्वल होती है, तो ओ ए इजगल टू ओ बी, ओ ए की वैल्यू ओ ए बी की इक्वल है, ओ क्या होगा मिड पॉइंट, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या है ओ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखिए सेंटर ओ कितना था 2,-3, तो ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, हेयर ओ ए इजगल टू ओ बी, तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमें ओ की वैल्यू 2,-3 और ये एक्स वाई फाइंड करना है, तो 1,4। तो देखिए बेटा हम कैसे फाइंड करते हैं कि इस x की वैल्यू x1 प्लस x2/2 और इस y की वैल्यू y1 प्लस y2/2 होगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ से x की वैल्यू x इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू क्या होगी बेटा, y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2/2। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 4, तो x की वैल्यू होगी 3, y प्लस 4 की वैल्यू कितनी है -6, y की वैल्यू कितनी है -10, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो आपने ए पॉइंट फाइंड कर लिया 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, देखिए ध्यान से, आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा, देखिएगा ध्यान से। इफ ए एंड बी आर -2, इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2, अगर ए और बी कोऑर्डिनेट -2 और बी कितना है 2, है रिस्पेक्टिवली, इस तरह है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी सच दैट, आपको पी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, आपको ए पी की वैल्यू दे रखी है 3/7 ए बी, देन पी लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि एक लाइन दे रखा है, एक लाइन ए बी है, इसके एंड पॉइंट्स ए और बी दे रखे हैं -2, और बी की वैल्यू है 2, पी पॉइंट इस पर लाई करता है, ठीक है। इस पी पॉइंट इस तरह लाई करता है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, आप पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कब कर पाएंगे, जब आपको रेशियो की वैल्यू पता होगी, जब आपको रेशियो की वैल्यू पता होगी तो वो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे। आपको यहाँ पर रेशियो की वैल्यू कहीं भी पता नहीं है, कहीं भी आपको दी हुई नहीं है रेशियो की वैल्यू, तो पहले हम रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इसकी कोऑर्डिनेट्स को पता करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगी। रेशियो की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें हिंट दे रखा है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए बी अपॉन ए पी की वैल्यू निकालते हैं 7/3। अब देखिए अब क्या करते हैं कि दोनों साइड से -1 कॉमन लेते हैं, तो ए बी अपॉन ए पी -1 इज इक्वल टू 7/3 -1, तो ए पी एलसीएम लिया तो ए बी माइनस ए पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7 - 3/3 है। तो ए बी माइनस ए पी में से ए पी जाएगा, तो ए बी देखिए ए बी में से ए पी गया तो क्या बचा, बी पी बचा, क्या बचा बेटा बी पी, तो बी पी अपॉन ए पी कितना होगा 4/3। तो ए अब देखिए, तो इसका मतलब क्या है, ए पी अपॉन बी पी कितना होगा 3/4। तो हम ए पी अपॉन बी पी मतलब ए पी और बी पी का रेशियो पता कर लिया हमने 3 और 4 है, आपको रेशियोज पता होगा अच्छी तरीके से। तो ये m1 की वैल्यू मान लीजिए, इनको m2 की वैल्यू मान लीजिए, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2। तो आपको फाइंड करना है किस तरह, x की वैल्यू x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए आप वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू लगाइए 3, x2 की वैल्यू लगाइए, x1 की वैल्यू लगाइए, m2 की वैल्यू लगाइए अपन m1 प्लस m2 की वैल्यू लगाइए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 8/7, तो x की वैल्यू होगी -2/7। इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस तरीके से आप y की वैल्यू निकालिए, तो m1/2 m1y2 प्लस m2y1 की x1 y1 x2 y2 गिवन है अपन m1 प्लस m2 लगाइए। तो यहाँ आप लगाएंगे वैल्यूज़ को, देखिए ध्यान से, और वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो देखिए वैल्यूज़ 3 × -4 प्लस 4 × -2/3 प्लस 4, तो -12 -8 अपॉन 7, तो -12 -8 क्या होगा -20/7, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे -2/7 -20/7। इस तरह आपने पी कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, देखिए बेटा देते हैं, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divide the line segment joining
2 -2, एंड बी 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए एक लाइन है ए बी, इसको कोऑर्डिनेट्स एक लाइन ए बी है, इसको कोऑर्डिनेट्स पी क्यू आर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ए बी लाइन है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2,2 और 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट सी है, एक पार्ट से, एक पार्ट से, एक पार्ट। सो देखिए ए बी लाइन को डिवाइड करने के लिए हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। एक क्यू पॉइंट मान लीजिए, एक पी पॉइंट मान लिया, एक आर पॉइंट मान लिया। एक ए बी लाइन को डिवाइड करने के लिए हमें 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। हमने पी क्यू आर इसको मान लिया। अब देखिए एक लाइन को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे कर सकते हैं, मिनिमम कैसे कर सकते हैं, 1:1:1:1। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम डिवाइड तो हम और रेशियो में कर सकते हैं, 2:2:2 रेशियो में कर सकते हैं, पर हम मिनिमम रेशियो लेते हैं। हम क्या लेते हैं, मिनिमम रेशियो, 1:1:1:1। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी -2,2, बी की वैल्यू कितनी 2,8, तो ये कितना x1/1, ये है x2/2। आप देखिए अब 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किया गया, तो इसका मतलब क्या, पी मिड पॉइंट है ए बी का, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये पार्ट्स इससे इक्वल है, ये पार्ट्स इसके इक्वल, ये पार्ट इससे इक्वल है, ये तीनों ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं। इसका मतलब क्या, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो पी क्या होगा, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट लिखे आपने, बी लिखा, और पी कोऑर्डिनेटर को निकालना है, मिड पॉइंट है, तो एक्स को वाई मान लिया। तो यहाँ लिखिए पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, x1 + x2/2 क्या होगी, x1 + एक्स की वैल्यू होगी x1 + x2/2, वाई की वैल्यू क्या होगी, y1 + y2/2। ठीक है, ये -2 + 2 कितना होगा, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, y1 + y2 2 + 8/2 कितना होगा, 10/2, क्या वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,5। कितना कोऑर्डिनेट हो गया, 0,5। अब देखिए बेटा आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया, पी कोऑर्डिनेट मिल गया, और बी कोऑर्डिनेट तो पे था ही। अब इसका देखिए, अब देखिए ये पार्ट्स, तो ये पार्ट्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब ए पी के कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गया 0,5, और आपको ए कोऑर्डिनेट आपको पता था पहले से ही। अब देखिए ये पार्ट इक्वल है आपस में, तो देखिए क्यू क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हो गया, क्यू क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। तो आपको ए और पी पॉइंट आपको मिल गया, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसमें फिर से कोई चीज़ देखिए ध्यान से, क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से, आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिए अब देखिए ये ए पॉइंट था, ये पी पॉइंट आप निकाल लिए, क्यू पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एक्स क्या होगा, x1 + x2/2, वाई की वैल्यू क्या होगी, y1 + y2/2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -2 + 0/2, वाई की वैल्यू क्या होगी, 2 + 5/2, तो वाई की वैल्यू 7/2, एक्स की वैल्यू -1, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, -1 7/2। आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस तरह देखिए आपने ये पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया, आपने क्या किया, आपने पी पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया, और आपने क्यू पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए बेटा आपको आर पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखिए पी आर की और आर बी की डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब आर क्या मिड पॉइंट है। तो पी पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया, बी पॉइंट आपको गिवन है, तो आप आर फाइंड आउट कर सकते हैं। आर इसका मिड पॉइंट होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। देखिए ध्यान से, देखिए करेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी 0,5, बी की वैल्यू कितनी 2,8, ये आर एक्स वाई, x1 y1, ये x2/2। तो आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी पी बी। तो एक्स = क्या होगा, x1 + x2/2, और वाई की वैल्यू क्या है, y1 + y2/2। इस तरह आपने क्या किया, 0 + 2/2, तो एक्स वैल्यू 1, 5 + 8/2 13/2, तो आर की वैल्यू होगी 1/1, 13/2। तो आपने क्या किया, देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या किया कि आपने पी की पॉइंट, क्यू की पॉइंट, आर का पॉइंट आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ध्यान से कि फाइंड द एरिया ऑफ रोमस। आपको एरिया ऑफ रोमस फाइंड करना है। रोमस क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोमस इफ द वर्टिसेस आर 3,0, 4,5,
-1,4 एंड -2, टेकिंग इन ऑर्डर। आपको एक एरिया रोमस का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं ABCD, आपको ध्यान होगा A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, D गिवन है, ठीक है। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें, एरिया ऑफ रोमस इक्वल टू होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल इंटू प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या है AC और BD, इनकी मल्टीप्लाई। तो क्या हो एरिया ऑफ रोमस इक्वल टू क्या हो 1/2 इंटू प्रोडक्ट मतलब कितना है AC इंटू BD, AC इंटू BD। तो हम AC की वैल्यू निकालेंगे, A पॉइंट ये देंगे मैंने, C पॉइंट की मैंने, तो AC की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए एक ही पॉइंट ए पॉइंट हमें यहाँ A पॉइंट हमें गिवन है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से 1/2 इंटू AC इंटू BD, A पॉइंट देखिए, A पॉइंट गिवन है 3,0, C पॉइंट गिवन है -1,4। तो AC निकालेंगे x1/1 x2/2, तो AC मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 - x1 की वैल्यू पुट कर दी का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की वैल्यू पुट हमने कर दी। इस तरह हमने देखिए हमने x2 और x1 की वैल्यू पुट कर दी, y2 - y1 की वैल्यू पुट की, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अब कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का 16 प्लस 16 का √32 का 4√2, ठीक है बेटा। अब BD की देखिए, BD की हमने B पॉइंट पुट कर दिया, D पॉइंट पुट कर दिया, BD निकालना है, इसको x1 मानिए, इसको x2/2 मान लिए। BD कितना होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना होगा -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -1 - 5 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा -6 का होल स्क्वायर प्लस -636 प्लस 36 प्लस 36 102 6√2। तो आपने AC की वैल्यू भी निकाल ली और BD की वैल्यू भी निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, अब आप क्या कीजिए, अब आपको दे रखा है कि आपको पता है कि एरिया ऑफ रोमस क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। AC की वैल्यू है 4√2, BD की वैल्यू 6√2, 2 2 4, तो कितना हो जाएगा 6 2 12 और √2 इंटू √2 कितना होगा 2, तो 12 इंटू 2 क्या होगा 24 मीटर हुआ स्क्वायर। तो आपने इस तरीके से एरिया ऑफ रोमस फाइंड आउट कर लिया। आपकी 7.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा।